हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम हरे भरे पीले पीले सरसों के खेत के साथ। और नज़ारा देखिए कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ गेहूं के खेत हरे भरे हैं और सरसों के खेत जो हैं पीले पीले फूलों से सजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है सजाया गया है। और प्रकृति की यही खासियत होती है कि इसमें कोई भी बनावट नहीं है, कुदरती सजावट है ये। और आज गेहूं के खेत में खाद पड़ रही है, तो सभी लोग आए हुए हैं। और ये खेत थोड़ा सा दूर पड़ता है तो नहीं आ पाते हैं इतनी जल्दी, बहुत ही कम आना होता है। तो चलिए आज आप लोगों को दूर वाले खेत की सैर करा। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं यहाँ पर। ये दूर वाला खेत है और यहाँ पर बहुत ही कम आना हो पाता है। और हम आए थे आम के सीजन में, जब आम का समय था। यहाँ पर ये देखिए आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो तब आए थे। और बगल में ही जो महुआ का खेत है, तो जब महुआ का सीजन था तब आए थे। तो बहुत ही दूर पड़ जाता है, तो जब ये आ गए थे तो इनके साथ आए हैं, क्योंकि पैदल आने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता और चारों को लेकर हम इतनी दूर कैसे आते। तो यही जब आए हैं तो कह रहे थे खेत चल रहे हैं, चलना हो तो चलो। तो ननद जी और हम आ गए हैं उनके साथ में। तो दोस्तों, आ गए हैं मचाने पर। ये देखिए गांव में किस तरह खेतों पर मचाने तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल चारपाई जैसा बनाया गया है और यहीं पर बैठकर लेटकर क्या किया जाता है? सोया जाता है। खेत की जो है रखवाली की जाती है, पशुओं से बचाया जाता है, नहीं तो ऐसे तो फसल तैयार ही नहीं हो पाती है अब यहाँ पर। और काफ़ी दूर खेत है यहाँ, ये वाला खेत काफ़ी दूर है। और इधर आपको गेहूँ और सरसों ही दिखाई दे रहे होंगे। तो पड़ रही है खेतों पर खाद और बहुत ही अच्छी धूप निकली है आज। हमने तो नहीं बोला अब घर चलो चलो, ये तो बाबा डांटेंगे, कहेंगे सब लोग चले गए। और यहाँ का ये जो प्राकृतिक दृश्य है बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। सच है दोस्तों कि जो कुदरती सजावट होती है वो बनावटी सजावट से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। और यहाँ का शांत वातावरण सच में मन को बहुत ही ज्यादा सुकून दे रहा था। और थोड़ी देर के लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और घर में तो रोज ही रहना होता है, रोज ही काम होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर खेतों पर निकल आओ तो ऐसा लगता है हम लोग प्रकृति के करीब आ गए हैं। और यहाँ पर ये मचाने बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई गांव में भी अब बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। जो पशु होते हैं वो रात में आते हैं, फसल को जो है बर्बाद कर लेते हैं। तो यहीं पर बैठकर ये लोग जो है फसल की देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर खाद अभी पड़ रही है और पड़नी बाकी भी है। और दोस्तों, गांव में जिनके यहाँ पशु पाले जाते हैं तो पशुओं के लिए चारा भी लाना पड़ता है। तो जो है गांव की औरतें आती हैं, घास लेकर जाती हैं और तभी तो पशुओं को हरा हरा चारा खिलाती हैं। तो भाई अगर पशु पाले हैं तो उनकी भी देख रेख बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी ने जो है गाय के लिए इतनी घास अभी ली है और अभी आगे वाले खेत में अपने जहाँ पे बरसीन बोई गई है वहाँ पर काटेंगी। और आगे चल के देखिएगा, चारू की बातें सुनिएगा। चारू गिर गई थी तो वही पापा इनके वीडियो बना रहे थे, तो कैसे मना कर रही है पापा को। आहा आहा, ये गुटा गिरी, या गुटा गिरी है। तो घर के बगल में ही ये देखिए, ये यहाँ पर कई पेड़ हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जब यहाँ पर हम लेने आए थे हर बहेड़ा, तो वहीं पर बेर का पेड़ है। बड़े ही मीठे बेर हैं यहाँ के। तो जब घर जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया है, तो यहीं पर बेर खाने के लिए। तो दोस्तों, आ गए हैं खेत के बगल में ही। ये देखिए बेर का पेड़ है, ये खेत रहा और ये पेड़ रहा। तो रास्ते में मिल गया है पेड़ बेर का। और इस समय बेर पक रहे हैं, तो यहाँ पर बेर खाने के लिए रुक गए हैं। आप लोग भी आ जाइए, ताजे ताजे बेर खाइए आकर।
और हर बेरी का स्वाद अलग होता है और हर बेरी अलग साइज़ की होती है। 2-3 पेड़ हैं यहाँ पर और अलग अलग तरह के हैं, कोई पेड़ छोटा है कोई बड़ा है। तो ये देखिए और जब खेत के अगल बगल ऐसा कुछ हो, आम के पेड़ हो, बेर के पेड़ हो, तो सच में तब तो खेत आने का मन ही करता है। और यहाँ पर तो बेर का पेड़ है और वहाँ पर हमारी सब्जियाँ बोई हैं, आम के पेड़ हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जब खेतों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मन करता है खेतों पर आएँ, इस तरह की चीज़ें खाएं। फेंको फेंको फेंको, मेरी बिटिया को भूख लगी है। आ रहे हैं बेर। अरे आ गए। लो 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 जल्दी। तो पतिदेव चढ़ गए हैं पेड़ पर और ताजे ताजे मीठे मीठे जो है बेर तोड़ के देंगे। और नीचे हम जो है ले रहे हैं बेर को, क्योंकि चारू बहुत ही ज्यादा जिद कर रही थी कि हम बेर खाएंगे। नीचे पड़े हुए तो हैं लेकिन हम सोच रहे थे थोड़ा सा अगर पीले मिल जाए तो खाने का मजा ही अलग हो जाए। और ये देखिए ये हिला भी रहे थे, जो पके हुए हैं वो गिर जाएंगे। और ये लाल तो नहीं होते हैं क्योंकि इन बेरों का स्वाद इसी टाइम पर आता है, यानी ऐसे में ही खाओ तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो दोस्तों पतिदेव चढ़ गए हैं पेड़ पर, वहां से मीठे मीठे ताजे ताजे बेर गिरा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी आ जाइए हमारे साथ में, बीन लीजिए आकर। और वैसे तो सब लोग खाते ही रहते हैं, आजकल बाजारों में भी आते हैं तो शहरों में भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के बेर होते हैं उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। आप लोगों के लिए हमने दोना लगा दिया है। और ये थोड़ा सा बड़े वाले बेर हैं, इनसे छोटे भी होते हैं जो पक जाते हैं, आधे कच्चे होते हैं आधे लाल होते हैं, तो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं खट्टे मीठे से। तो दोस्तों इतने सारे बेर इकट्ठा कर लिए गए हैं, इनको लेकर चलते हैं घर। और दोस्तों ये बेर बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं क्योंकि ये जो है ऐसे ही रहते हैं, बड़ा साइज इनका नहीं होगा, इतना ही होगा। और चलिए इनको लेकर चलते हैं घर, सबको खिलाते हैं। और अगर आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए। और किसको किसको अपना बचपन याद आ गया जब बेर तोड़ने के लिए घर से छिपकर जाया करते थे। तो भाई चलिए घर, क्योंकि टाइम हो रहा है। और उसके बाद आ गए हैं इस वाले खेत पर। यहाँ पर मम्मी जो घास लाई थी वो गाय को डाल दी है। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ सब्जियां लेनी है तो ताजी ताजी सब्जियां तोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं घर पर। और वैसे तो हम इतना ज्यादा खेत पर नहीं आते हैं, जब कुछ काम होता है तभी आते हैं। काम क्या मतलब, कोई सब्जी लेनी हो या ऐसे ही जब घर में ज्यादा दिन हो जाते हैं, बाहर निकलने का मन करता है तो चले आते हैं। और देखिए शहरों में जब लोग घूमने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या कहीं टहलने के लिए जाना हो तो पार्क जाते हैं। तो गांव में तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर खेतों पर आते हैं तो थोड़ा सा शांति मिल जाती है। दोस्तों आ गए हम इस वाले खेत में जहाँ पर सब्जियाँ बोई गई हैं, क्योंकि वो वाला जो खेत है वो बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ आ गए तो बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ सब्जियाँ लगी हैं, किस चीज़ की फलियाँ हैं अच्छा आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको बोला जाता है बाहकला, और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो बकला की सब्ज़ी बोली जाती है। ये देखिए छोटी छोटी सी फली लगी हैं, इसी तरह से पौधे लगे हैं खेत में। तो आज इनको हम तोड़कर ले जाएंगे घर और फिर इसकी बनेगी सब्ज़ी। सब्ज़ी तो आज नहीं बनेगी, कल सुबह बनेगी। तो ये देखिए कितनी सारी फलियाँ लगी हुई हैं एक साथ, और ये छोटी छोटी हैं लगी हैं, और किसी किसी पौधे में बड़ी बड़ी लगती हैं, तो ये छोटी वाली हैं। यहाँ पर ये पौधे लगे थे बाकला के, और ऐसे तो गांव में हमारे बाहकला बोला जाता है। तो वही फलियां हम तोड़ रहे थे, इनकी बनती है सब्जी, जो कि सबको पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। तो वही ये कह रहे थे तोड़ लो सब्जी बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जब मजबूत फलियां हो जाती हैं तो उसकी सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं गाजर, ज़्यादा गाजर नहीं लेंगे, कभी कभी कुछ होता है कोई सब्जी बनानी होती है तो फिर मंगानी पड़ती है खेत से, इसीलिए 3 से 4 गाजर हमने खोद ली हैं। और उसके बाद यहाँ पर ननद जी दिखा रही थी आलू, जो बोई गई हैं आलू, तो कितनी कितनी बड़ी हुई हैं, वो भी ये लाल वाली आलू हैं, तो इतनी बड़ी हुई हैं।
और सच में दोस्तों, अगर मन बेचैन है, मन को थोड़ा सा सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो आप प्रकृति के थोड़ा सा करीब हो जाइए, मन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। और उसके बाद हम आ गए थे घर। काफी टाइम हो गया था, करीब 5 बज गया था। तो घर में लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि काम की शुरुआत तो हो चुकी है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं, जितने भी काम हमारे पड़े हुए हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज है 22 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार, शाम का समय है। हमने सोचा डेट बता देते हैं, नहीं तो फिर हमारे दोस्तों को ये लगेगा कि भूल जाती हैं। तो ये शाम का टाइम है। उसके बाद आज है गांव की बाजार, तो ये चले गए हैं बाजार सब्जी लाने के लिए। और यहाँ पर हमारी झाड़ू भी लग चुकी है। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बिटिया है, जो कि सिर्फ 8 साल की हैं और वीडियो देखती हैं, वीडियो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। उनका नाम है अंशिका। तो अंशिका, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो नीचे के सारे काम निपटा दिए थे, उसके बाद आ गए थे छत पर। यहाँ पर सुबह जो है भगवान के कपड़े धुले गए थे, यानी लड्डू गोपाल के कपड़े धुले गए थे। तो वही हम रख दे रहे हैं, जो कि सूख गए हैं। और कुछ कपड़े इनके नहीं सूखे थे, जो कि ऊनी होते हैं, वो नहीं सूखे थे, तो वो यहाँ पर फैला दे रहे हैं। और मम्मी ने अपनी साड़ी पर डाले थे, क्योंकि ये छोटे कपड़े अगर तार पर फैलाओ तो उड़ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने साड़ी पर फैला दिए थे। और ये देखिए, चंद्र देवता भी है और उधर सूर्य देवता भी हैं, दोनों हैं आमने सामने। तो यहाँ पर जो कपड़े सूख गए हैं वो भी उतार लेते हैं। और तब तक ननद जी ने जो है चूल्हा जला दिया है। और आज बगैर कंडों के हम बनाएंगे जो हम बनाने जा रहे थे। और 2-4 कंडे ही पड़े थे, उन्हीं से हमने काम चलाया था। तो दोस्तों, चूल्हा जल गया था। उसके बाद इसमें हम रख देते हैं पानी गर्म होने के लिए। और इस भगोने को इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस भगोने में दूध पकाया जाता है दुधाड़ में, इसीलिए काला काला सा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं छत पर और चूल्हा जल चुका है। और यहाँ पर खाना बनेगा। खाना नहीं कहेंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं लगी है। तो ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो कि खाने में भी स्वादिष्ट हो और हेल्दी भी हो। तो दोस्तों, पानी तो गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 कटोरी चावल का आटा, जो कि हमने छान लिया है। और 1 चमचा यहाँ पर सूजी है, ये भी हमने छान लिया है। और करीब 1/4 चमचा हमने लिया है यहाँ पर चीनी भी डाल दी है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो जरा सा नमक हमने डाला है, करीब ये जो चम्मच है छोटा वाला, इसका 1/4 भाग डाला था। उसके बाद पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से फेंटना है, एक तरफ ही चलाते रहना है, क्योंकि चावल का आटा होता है ना, तो उसमें जो है गुलथियां बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको लगातार चलाते ही रहना है। और करीब 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। उसके बाद जो सबसे सीक्रेट होता है इस रेसिपी में, वो डालते हैं इसमें। हमने करीब आधा पैकेट इसमें इनो डाला है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और इस पेस्ट को इनो डालकर रखना नहीं है, तुरंत ही इसको हमने थाली में डाल दिया था। अब इसको जो भगोने में हमने पानी रखा है ना, उसी भाप में हम पकाएंगे। तो अंदर स्टैंड रख दिया था, ऊपर थाली रख देंगे, तो ये भाप में पकेगा। और पेस्ट तो हमने काफ़ी बनाया था, लेकिन क्या होता है ना, जितना हमको पकाना होता है उतने ही पेस्ट में हमको इनो डालना होता है। इनो डालकर हम पेस्ट को रख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, करीब 15 मिनट हो गए हैं और चूल्हे की आंच बराबर जल रही है। जो हमारा पेस्ट था, जो हमने बनने के लिए रखा था, वो अच्छे से फूल चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं अभी हमारा पेस्ट जो है बनकर तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जो चावल के आटे का पेस्ट था वो अच्छे से पक चुका है और अच्छे से फूल भी चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो हम सींक से देख रहे थे कि सींक में चिपक तो नहीं रहा है, तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं। ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। उसके बाद किनारे से चाकू लगा दिया है, वो वैसे भी निकल आया था, क्योंकि जो है थाली में पहले हल्का सा तेल लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम काट कर दिखा रहे हैं, ये देखिए अंदर तक पक चुका है। और इसी तरह हमने काफ़ी जो है नाश्ता तैयार किया था, क्योंकि इतने में तो होने वाला है नहीं और खाना भी नहीं बनेगा। करीब 3 से 4 बार हमने पकाया था इसी तरह भाप में, और हर बार जो है हम जो पेस्ट में इनो डाल दे रहे थे। उसके बाद ये जो नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं वैसे ही, बस इसमें हम सब्जियां मिक्स करेंगे। गाजर, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, अगर आप चाहें तो और भी सब्जियां ले सकते हैं। और ये नाश्ता आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे
रोज जिद करेंगे इसी नाश्ते को बनाने के लिए। तो सब्जियां तो हमने डाल दी है, उसके बाद हरी मिर्च, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च हम नीचे से पीस लाए थे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी हींग और उसके बाद थोड़ी सी सूजी डाली है। इसमें ज्यादा सूजी हमने नहीं डाली है। पानी डालकर उसी तरीके से पेस्ट बना लेते हैं और इसको लगातार चलाते ही रहना है क्योंकि सब्जियां हैं और टमाटर सब्जियां तो बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं जब ये हमारा नाश्ता भाप में पकता है। तो वो वाला नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, उसको निकाल लेते हैं और ये वाला डालकर इसको पका लेते हैं। ये देखिए, सबसे बाद में इनो डालते हैं ताकि जो है ज़्यादा देर रखना ना पड़े। इनो डालकर थोड़ा सा चलाते हैं, उसके बाद थाली में उसी तरह फैलाकर भगोने में रखकर पका लेते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो गैस पर ही इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं क्योंकि हमने जो नाश्ता काफ़ी मात्रा में बनाया था, खाना बनेगा नहीं, इसी का नाश्ता सब लोग करेंगे तो उसी हिसाब से हमने ज़्यादा बनाया था। अगर आप लोग नाश्ते के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, भाप में जो पकते जा रहे थे उनको निकाल के रखते जा रहे हैं और जो बाकी बना पेस्ट है वो इसी तरह पकाते जा रहे हैं। लगातार पकाने के बाद ये देखिए, मोटी मोटी सी रोटी फूल के ये देखिए कैसी हो गई है। इनको चाकू से कट कर लेते हैं क्योंकि जो है जब स्लाइस हो जाएंगे तो तलने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से काटकर रोटी मेकर जो है जिसमें हम रोटी रखते हैं उसमें रखें ताकि थोड़ा सा गर्म रहे। तो ये देखिए, ये सब्जी वाला है और ये आज हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया था क्योंकि कुछ मसाले डाल दिए थे और सब्जी डाल दी थी। तो ये भी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और आज हमने चावल के आटे की 2 रेसिपी बनाई, एक तो बिल्कुल सिंपल सी और एक थोड़ा सा जो हेल्दी भी होती है, थोड़ा सा चटपटी भी होती है। उसके बाद कढ़ाई हमने रख दी थी, उसमें डाल दिए सरसों के दाने, हींग और थोड़ी सी करी पत्ता। करी पत्ता का स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा पका लिया है और इसमें डाल देते हैं जो सूजी का नाश्ता हम तैयार कर रहे हैं वो, और थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही गर्मा गर्म करारी करारी पीस ये लग रही हैं। सच में बड़ी ही स्वादिष्ट बनी थी और हमारे यहाँ सबको ये नाश्ता सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सा है, ना तो इसमें ज्यादा तेल लगता है ना ही ज्यादा मसाले लगते हैं और कोई भी चीज इसमें नुकसान करने वाली नहीं होती है। तो दोस्तों, चावल के आटे का नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। साथ में हमने थोड़ी सी सूजी भी डाली थी तो मिक्स कह सकते हैं। और यहाँ पर ये है चने की दाल की और मूंगफली की चटनी, ये भी बहुत ही ज्यादा यम्मी लगती है। आप लोग खा लीजिए, उसके बाद बताइएगा। और हाँ, ट्राई जरूर करके देखिएगा, फटाफट से बनने वाला नाश्ता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि आप अपने घर के बुजुर्गों को भी खिलाएंगे ना तो बड़े आराम से वो लोग खाएंगे। तो खा लेते हैं, उसके बाद लग जाते हैं काम पर क्योंकि ये जो ड्यूटी होती है काम की ये खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती ही रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।